भाई नमस्कार। अभी अभी इधर से कुछ बच्चे शोर मचा रहे थे गलत तरीके से। कौन था वो? एक बार जरा बताओ, वो गलत तरीके से कर रहे थे, बताओ तो। ये पहली क्लास है क्या? पहली क्लास, एक मात्र क्लास? अरे पहली का मतलब शुरू ही हुआ है अभी। हाँ वही तो कह रहा, मैं वही कह रहा हूँ। मैं उधर से कौन सा बच्चा था, बताओ ना कौन था? तो लास्ट में हमने कहाँ तक डिस्कस किया था? लास्ट में डिस्कस किया था हमने सीमा, सीमा चल रही थी ना, सीमा ही चल रही थी। जोर से मत बोलना, धीरे बोलना। तो बताओ एक नंबर, अरे बोलो एक नंबर। वाह, एक नंबर गुजरात। धीरे बोलना है। दो नंबर, सब 2 घंटे बोलना है ना? अभी शुरू कर रहे हैं ना, तो धीरे धीरे बोलना है। 3 नंबर, 3 नंबर, 4 पर, 5 पर, 6 पर, 7 पर, 8 पर, 9 पर, 10 पर, पश्चिम 11 पर, 12 पर, 13 पर, 14 पर, उसके बाद, उसके बाद, उसके ऊपर। सबको क्लियर? सबको क्लियर है ना? कितने राज्य हो गए? 16। कितने राज्य? यूनियन टेरिटरी, यूटी 2। और कितने देशों के साथ? कितने देशों के साथ? अध्यारोपित सीमा कौन सी है? पाकिस्तान। अध्यारोपित दुरंत किन के बीच में है? अफगानिस्तान और, अफगानिस्तान और भारत के साथ में भी है। सब क्लियर? मैकमोहन किन के बीच में है? मैकमोहन, ठीक। तो आपको याद है लगभग ना? पाकिस्तान से कितने राज्य हैं? 3। यूटी कितने हैं? 2। कुल 3 और 2, ठीक है। चलिए, एक बच्चे का मेरे पास ऐसे मैसेज आया हुआ था, तो उसने मतलब मुझे मैसेज लिखा कि उसने लिख रखा था मतलब आपका शुभ चिंतक करो, मतलब अच्छा मतलब सम्मान से लिख रखा था, वैसे नहीं लिखा था, सम्मान से। गुरुजी जो आप पढ़ा रहे हैं ना वो बहुत ज्यादा है। और आप अगर हिस्ट्री उठा करके देखेंगे बिहार पुलिस दरोगा की 1995 से 2023-24 तक जो भी लिख रखा था, तो उसमें इस तरह का कंटेंट नहीं आता है ना? तो वैसे कोई कई सारे बच्चे होंगे, आप में होंगे, ऑनलाइन होंगे, तो उनको लगता है कि मैं ज्यादा पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये वास्तव में ज्यादा नहीं, सही में ज्यादा नहीं है। देखो इस चीज को जो मैं पढ़ाता हूँ, इस चीज को कई कई लोग स्टैटिक के नाम से पढ़ाते हैं। तो वो कहेंगे, क्या बोलेंगे, वो बावला बनाएंगे, स्टैटिक जी पढ़ते हैं। भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। कौन सी दिशा में है? उत्तर पूर्व। भारत पाकिस्तान सीमा रेड क्लिफ, भारत चीन सीमा मैकमोहन। इसको कहते हैं स्टैटिक जीके। मेरी बात समझ में नहीं? इसको स्टैटिक जीके बोलते हैं वो, ठीक है ना? लेकिन वो तो फिर बावला बनाने वाला काम हो गया, है कि नहीं? अब इसका स्टैटिक जीके बना लो तुम लोग, लो बना लो। भारत पाकिस्तान सीमा की लंबाई 33-23, सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान, सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश। ये स्टैटिक जीके होगी, है ना? तो मैं आपको एक मतलब उसमें पढ़ा रहा हूँ, सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ, और इस सीक्वेंस का अपना एक अलग मजा है। जैसे मैंने कहा 1 नंबर, तो तुमने फटाफट सीक्वेंस वाइज सारी बता दिए, बताई नहीं बताई? मैंने कहा ड्रोन रेखा, अब आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है कि या तो विकल्प में अफगानिस्तान और पाकिस्तान, या फिर भारत और अफगानिस्तान, दोनों ही सही है। दोनों में से एक आएगा उत्तर मान लेंगे, दोनों आ जाएंगे तो कोई भी मान लेना, दोनों में से कोई भी आए तो कोई भी मान लेना। वो डिपेंड करेगा अगला क्या मानेगा उसके ऊपर। तो अब आपको कोई डाउट नहीं रहेगा इसमें ना, संदेह नहीं होगा। सीक्वेंस में एक फ्लो में पढ़ते हैं, तो फ्लो में पढ़ते हैं तो चीजें याद हो जाती है। अब मैं बोलूंगा करके रेखा तो तुम्हारे तुरंत में पाएगा। सर ने बताया गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और हो गया 2 कटिबंध। सर ने ग्लोब बना के बताया था, कर्क रेखा के ऊपर शीतोष्ण, नीचे उष्ण। तो केरल उष्ण में आता है, बिहार शीतोष्ण में आता है, जम्मू कश्मीर शीतोष्ण में आता है, एमपी आधा उष्ण आधा शीतोष्ण, झारखंड आधा उष्ण आधा शीतोष्ण। सही बात है ना? हो ना? कॉन्सेप्ट बना तुम्हारे। दोनों कहाँ काटती हैं? तो 2 कॉमन स्टेट है, एमपी छत्तीसगढ़, ये बघेलखंड में काटती हैं। तो ये क्या हुआ, हम जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ वो तरीका है कि आपका एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट तैयार कर लेते हैं ना। तो आपके मन में ऐसा आता है ना कि ज्यादा है, तो आप बिल्कुल ना सोचें, ठीक है ना? ठीक है, ये जो कंटेंट है ये बीपीएससी प्री के हिसाब से पढ़ा दिया है ना। जहां पर छोड़ने का आएगा वहां छोड़ दूंगा, स्किप कर दूंगा। जैसे अभी इसमें तो कॉन्सेप्ट है नहीं कोई, लेकिन हिमालय पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट आएगा इसी पीडीएफ में। तो जो कॉन्सेप्ट आएगा मैं वहां पर बताऊंगा कि भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट के साथ अभिसरण होने से उत्तर पश्चिम की तरफ एक सिंटेक्सियल बैंड बना, तो वो कॉन्सेप्ट है, तो वो काम का। दोनों श्रेणियां अभिसरण हो गई, उच्च संपीड़न बल लगाया, तो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे, छोड़ देंगे। ये तो तथ्य है, फैक्ट है ना? तो ये फैक्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। आप टेस्टेड और ट्रस्टेड व्यक्ति के साथ पढ़ रहे हैं, और टेस्टेड और ट्रस्टेड संस्था के साथ पढ़ रहे हैं, समझ में आई बात? तो आपको तो सिर्फ सुनना है और रटना है बस, सारी बाकी स्ट्रेटेजी हम अपने आप बना लेंगे, ठीक है ना? टेस्ट सबने दिया, आपको 3 दिन हो गए, कैसा फील हो रहा है? बहुत, अरे अच्छा फील होने का मतलब अच्छा नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव ऐसे को, सकारात्मक, है ना? सकारात्मक लग रहा है ना? लग उम्मीद बन रही है कि कुछ कर लेंगे जीवन में, कर लेंगे कुछ ना कुछ अच्छा कर लेंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करनी, ठीक है ना? तो चिंता नहीं करनी, ठीक है? चिंता चिता के समान होती है, हालांकि मैं खुद भी करता हूँ, अलग बात है ना? तो शुरू करते हैं अपने ना, चलिए टेस्ट देते रहना, कुछ नया मिले तो जोड़ लेना कॉपी में, ठीक है ना? तो शुरू करें अब, अगली सीमा पर बात करेंगे। भारत चीन के अलावा भारत और नेपाल, लड़ाई हो गई, वो लड़ाई होगी नेपाल और भारत की, इसके नेपाल हो ना, तो भारत तो लड़ाई नहीं करता है,
लड़ाई तो वो कर रहा था, तबीयत खराब है, टैबलेट मंगवानी है, तो नेपाल की लड़ाई होगी। बेटा इधर दे, दीदी लोग बैठे हैं इधर, इधर मेरे। भगवान ने दो हार्मोन साथ में को दे दिए, क्या मिलता है समझ में नहीं आता। तो लड़ाई हो गई किस किस की, नेपाल और भारत, भारत नहीं ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत। अब ब्रिटिशर्स जो थे ना वो थोड़े से तकनीकी में एडवांस थे, वो लड़ते थे और जीत जाते, जीत गए। नेपाल हार गया, नेपाल हारा तो नेपाल हारा तो दोनों के बीच समझौता होगा, भाई हारेगा तो समझौता करना पड़ेगा। नेपाल ने समझौता कर लिया, नेपाल ने समझौता किया 4 मार्च 1816। इस डेट को याद कर लो, 4 मार्च 1816, सारे बोलो 4 मार्च 1816, है ना। सरस्वती देखो ये बच्चे लिख रही है, सर केवल आप ऑनलाइन वालों पर ध्यान नहीं देते हैं, बस ऑफलाइन वालों पर ध्यान देते हैं। ऑफलाइन वाले अब बताओ क्या बताऊं, इन पे क्या ध्यान दूं, मुंह फाड़ते रहो ऐसे कैमरे की तरफ, है ना, तो कोई ध्यान नहीं देगा तुम पर ना, या कीजिए साउथ वाले। तो 4 मार्च 1816, 1800 कितना मार्च है, इंस्पेक्टर चुप रहे, तू ध्यान दे इधर। 4 मार्च 1816, 4 मार्च 1816 कितना है, 18 कितना मार्च, 4 मार्च 1816 समझौता हुआ। बोले भाई मिलेंगे, कहाँ मिलोगे, सुगोली में मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, चंपारण में है, कहाँ पर है, कौन सा चंपारण, पश्चिम चंपारण है क्या, सुगोली है वहां पर, कोई सुगोली का है, कोई आप है सुगोली के, टाउन है क्या सुगोली कोई, तो सुगोली के अंदर संधि हुई और उधर से आए ब्रिटिश प्रतिनिधि और इधर से अपने ब्रिटिश प्रतिनिधि और एक तरफ से कौन आ गया, नेपाल। नेपाल वालों प्रतिनिधियों को बैठा करके खूब धमकाया डराया, तुम लड़ाई करोगे हमारे साथ में, तो बोले बाबूजी कभी लड़ाई नहीं करेंगे, गलती हो गई एक बार लड़ दिया, अब आप बताओ क्या करना है, तो बोले सुनो अब दार्जिलिंग हमारा, बोले दिया ले जाओ, बोले और सुनो उत्तराखंड का जो आज क्षेत्र है बोले सारा हमारा, बोले दिया, बोले तो छोड़ दो, बोले छोड़ देंगे, बोले किस कंडीशन पर छोड़ोगे, बोले देख इस कंडीशन पे छोड़ेंगे, बोले किस कंडीशन पे छोड़ोगे, तो बोले जो ये नदी बह रही है काली, कौन सी नदी बह रही है, काली, काली नदी की इस तरफ रहेगा तुम और इस तरफ रहेंगे हम, बोले क्यों चाहिए, अरे यार उत्तराखंड में इतनी अच्छी अच्छी जगह है, हम अंग्रेज हैं, हम यहाँ नीचे गर्मी लगती है मैदान में गर्मियों में, तो जब गर्मी आएगी तो हम ऊपर जाया करेंगे, देहरादून जाएंगे, उत्तराखंड में जितनी भी जगह पड़ती है हम उन सब जगह पर रहेंगे, हमें रहने के लिए जगह चाहिए, तो बोले ठीक है। तो नेपाल से दार्जिलिंग ले लिया गया और नेपाल से हमने उत्तराखंड का इलाका है, कुमाऊं हिमालय का जो क्षेत्र है वो सारा का सारा हमने ले लिया, हमने नहीं लिया, ब्रिटिश भारत ने लिया, अंग्रेजों ने लिया और भारत का हिस्सा उसको बना लिया, और जो आज नेपाल देखते हो वो नेपाल वहां तक समेट दिया गया, समझ में आई बात। तो भारत नेपाल के बीच में एक संधि हुई है जिसका नाम है सुगोली की संधि, फिर से बोलो सुगोली की संधि, इसके साथ में नेपाल के साथ 4 मार्च 1816, 4 मार्च 1816, समझ में आ रही बात। और कौन सी नदी इनके बीच, काली, काली नदी को महाकाली भी कहते हैं, इसी का नाम है शारदा, क्या नाम है, काली महाकाली, या फिर कौन सी नदी है, शारदा, काली महाकाली या शारदा, तो ये नदी है जो भारत और नेपाल के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। बताओ सबको समझ में आ गया। तो नेपाल के बगल में एक तो उत्तराखंड लग गया, नेपाल की इस तरफ कौन लगा, उत्तराखंड, उत्तराखंड के अलावा एक लगा तुम्हारा जिसको बोलते हैं, देखो नेपाल के बगल में यहाँ नेपाल और यहाँ पर नदी बहती है, इसका नाम है कौन सी, काली, काली नदी। ये काली नदी आगे यूपी में आती है, यूपी में आकर के ये मिलती है घाघरा से, किससे मिलती है, घाघरा से मिलकर के ये कहलाती है सरयू, क्या कहलाती है, और सरयू फिर बिहार के अंदर एंटर करती है, इस तरफ यूपी और इस तरफ कौन है, बिहार, बिहार यूपी की सीमा पर जब बहती है तो इसका पुनः नाम हो जाता है घाघरा। काली नदी शारदा नदी में मिलती है कौन सी, घाघरा, घाघरा और शारदा मिलने के बाद यूपी में कहलाती है सरयू, सरयू के किनारे अयोध्या, सरयू के किनारे, सरयू के किनारे, और फिर ये बिहार में जब सीमा पर बहते, बिहार यूपी सीमा पर, तो इसका पुनः नाम पड़ता है घाघरा। आगे बात समझ में, तो देखो अयोध्या किस नदी के किनारे है, इसको स्टैटिक जगह कहते हैं है ना, सब बावला बनाने का काम और कुछ नहीं है। एक परियोजना इसका नाम पंचेश्वर, कौन परियोजना है, भारत नेपाल सीमा पर है, किस पर है, भारत नेपाल सीमा, और पंचेश्वर यहाँ पर परियोजना है, ठीक है। तो अब नेपाल के साथ में सीमा पश्चिम में लगता है उत्तराखंड, यूपी, बिहार, बंगाल और सिक्किम, ये इसके साथ में लगते हैं हमारे देश पड़ोसी राज्य लगते हैं, ठीक है ना। तो ये सब मैंने आपको बता दिया था, ये सुगोली की संधि 4 मार्च 16 नदी और ये आपके क्या है राज्य आ जाते हैं, ठीक है। अब आओ भूटान, किसके ऊपर आप आओगे, भूटान, देखो भूटान, देखो भूटान जो है, भूटान सीमा के साथ 2 हिमालय दर्रे नाथुला और जेलेकला भी है यहाँ पर, इसको ना आगे चल के डिस्कस करेंगे हिमालय में, ठीक है ना, अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आप बस केवल भूटान और राज्यों को देख लो, भाई ये भूटान है, ये भूटान है, और ये जो भूटान है ना, इस भूटान के इस तरफ कौन लगता है, सिक्किम, इधर लगता है बंगाल, इधर लगता है असम, इधर लगता है, और ऊपर कौन है, चाइना, ठीक है ना। और एक हल्की सी बारीकी बताता हूँ आपको, छोटी सी चीज पर ध्यान दो, यहाँ पर गलती नहीं करेंगे आप, देखो छोटी सी बारीकी ये है कि भाई यहाँ पर आप निगाह करोगे तो ये है कौन, सिक्किम, कौन है, सिक्किम की सीमा 3 देशों से लगती है, सिक्किम इस तरफ लगा नेपाल, इधर लग गया चाइना, इधर लग गया भूटान, लेकिन सिक्किम की सीमा भारत के केवल एक ही राज्य से लगती है, और वो नीचे कैसे लगती है, पश्चिम में, ये ध्यान रखना है, समझ में आई बात। दूसरी बात यहाँ पर पड़ता है तुम्हारा कौन सा, मेघालय, और मेघालय भी एक ऐसा स्टेट है जो केवल एक ही राज्य के साथ में लगता है, और वो कौन सा लगता है, असम, क्योंकि देखो पश्चिम बंगाल इधर सटेगा, तो पश्चिम बंगाल सटे उससे पहले बीच में कौन सी नदी आ गई तुम्हारी, इसका नाम है कौन सी, इसलिए 2 ऐसे राज्य, एक तो आपका सिक्किम, एक मेघालय, जो केवल एक राज्य के साथ में लगते हैं, 2 या 3 या 4 राज्यों के साथ में सीमा नहीं बनाते, समझ में आ गई बात। तो एक ये देख लेना थोड़ा सा, तो भूटान की सीमा 699, फिर आता है आपका म्यांमार, म्यांमार देखो म्यांमार जो है, म्यांमार की एक नदी है और इस नदी का नाम है इरावती, कौन सी है, इरावती, वो कहते हैं म्यांमार की गंगा, क्या कहते हैं, म्यांमार की गंगा, क्या म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं। और भाई साहब म्यांमार के साथ में जो स्टेट लगते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ एक पर्वत है, इसका नाम है अराकान योमा, कौन सा है, अराकान योमा, अराकान योमा सीमा प्राकृतिक सीमा बनाता है म्यांमार और भारत के बीच में, म्यांमार और भारत के बीच, तो म्यांमार भारत के बीच प्राकृतिक सीमा कौन बनाता है, अराकान योमा, अराकान योमा बनाता है, अराकान योमा। 4 राज्य लगते हैं, भूटान के साथ आपका हो गया, और म्यांमार के साथ भी कितने लगते हैं, 4, म्यांमार के साथ भी 4, चलो म्यांमार के साथ में, तो इसमें सब लिखा है, अराकान योमा पर्वत भारत म्यांमार के बीच क्या बनाता है, प्राकृतिक सीमा। म्यांमार से लगने वाले राज्यों का उत्तर दक्षिण, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मिजोरम एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश और जो म्यांमार दोनों के साथ में सीमा बनाता है। एक बच्चा कल पूछ रहा था लास्ट में कि क्या सर मिजोरम की सीमा समुद्र से लगती है, नहीं लगती, ध्यान रखना नहीं लगती है। मिजोरम की सीमा से पहले ये देखो, ये बड़ा यहाँ पर तो तुम्हारा सागर हो गया, बंगाल की खाड़ी है ना बेटा, और इस तरफ आप देखोगे तो इस तरफ से ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री इधर तो बांग्लादेश आता है, इस तरफ म्यांमार, ठीक है ना। तो मिजोरम एक तरफ लगता है बांग्लादेश से, एक तरफ लगता है मिजोरम से, म्यांमार से,
इस तरीके से मिजोरम एक ऐसा राज्य है नॉर्थ ईस्ट का जो इससे भी लगेगा और इससे भी, दोनों से लगेगा। आगे बात समझ में? ये प्रश्न आए तो तुम कर लेना इनको, आराम से करोगे तुम, आराम से, बहुत आराम से। तुम्हें इतना तैयार कर देंगे, एक बार और ज्योग्राफी पढ़ लोगे ना तो ज्योग्राफी पढ़ाने लग जाओगे, है ना, भूगोल पढ़ाने लग जाओगे। अच्छा ये देखो, ये मैंने बता दिया ना, ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल और मेघालय के बीच सीमा बनाती। देखो अगला, भारत और कौन सी सीमा? बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश। ठीक, भारत बांग्लादेश पर आता हूँ मानचित्र, ये लो भाई, देख ये बांग्लादेश है, इस तरफ कौन है? सेम बता, हो गया। यहाँ पे कौन है? दो हो गए। यहाँ कौन है? ये कौन है? यहाँ कौन है? सबको याद हो गया। अच्छा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पूछ ले, दक्षिणावर्त वामावर्त। दक्षिणावर्त मतलब दाएं तरफ मुड़ा दो, वामावर्त मतलब उल्टा घुमा दो। दक्षिणावर्त वैसे दाएं दाएं तरफ ऐसे, तो दक्षिणावर्त दाएं तरफ ऐसे, ऐसे दक्षिणावर्त। तो अगर ऐसे पूछेगा ऐसे क्लॉकवाइज, तो बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 5 राज्य लगते हैं किसके साथ में? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश पहले कौन हुआ करता था? पाकिस्तान। विभाजन के समय 2 बांग्लादेश, 2 पाकिस्तान बने, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिम। पूर्वी पाकिस्तान आज का बांग्लादेश। ये कहते थे कि हमें रास्ता चाहिए, किसके लिए चाहिए? तो कहते थे हमें रास्ता दो, ऐसे जाएंगे हम, ऐसे इधर जाएंगे, ऐसे रास्ता चाहिए, ऐसे रास्ता चाहिए। आप सोच के देखो एक बार, है ना, ऐसे रास्ता दे सकते हो क्या? ये इतने पागल है ना, ये इधर से गाड़ी लेके चलते हैं, बम फेंकते जाते रहे। छोड़ो, नहीं कोई बात नहीं है, वो भी देखा जाए, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि जब यहाँ से जाएंगे तो बिहार होकर जाना पड़ेगा। इतने मार मारते हैं इनको, इनकी इतनी सताई होती है ना, ये मांगते नहीं रास्ता ना। तो नेहरू जी तो दे गए इनको, इंदिरा गांधी बोली ठीक है, पिताजी से जो गलती हुई तो हुई, अब बेटी उसको सुधारेगी। तो ही देश करवा दिए, 2 टुकड़े करवा दिए, बांग्लादेश अलग करवा दिया। इनको समझाया गया यहाँ के नेताओं को, एक मुजीबुर रहमान वगैरह जो बड़े नेता थे ना यहाँ के, देखो इनको ना, इनको ये पसंद नहीं थे। ये इसलिए पसंद नहीं थे क्योंकि इनकी भाषा बिल्कुल अलग, इनकी भाषा बिल्कुल अलग, इनका कल्चर बिल्कुल अलग, इनका कल्चर बिल्कुल अलग, यहाँ की जलवायु कति अलग, यहाँ की जलवायु बिल्कुल अलग, समझ रहे हो? तो इनकी कोई चीजें कॉमन थी नहीं इनके अंदर। बस इनको लगा कि मुस्लिम मुस्लिम कौन पूछ रहा है भाई, हिंदू मुस्लिम को कोई नहीं पूछता है, पूछता है कोई हिंदू मुस्लिम को? अरे तो वोट बैंक भी कर रखा है ना सारा सिस्टम कि तुम हिंदू हो तो मुस्लिम हो। व्यक्ति, भाषा अगर 2 व्यक्ति की सेम होती है, अगर उनका कल्चर एक जैसा होता है तो कोई देखता ही नहीं तुम हिंदू हो मुस्लिम हो। तो आदमी, अच्छा अगर हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ होता तो बताओ, हिंदुओं के ही 2 समुदाय में लड़ाई होती नहीं होती है? मुस्लिम समुदाय के अंदर सुन्नी और शिया समुदाय, बताओ आपस में लड़ाई होती नहीं होती? समझ रहे हो बात को? तो ये तो एक सिस्टम बना के दिखाया, जबरदस्ती लोगों के दिमाग में डाला गया है कि ये जैन है, ये पारसी है, ये ईसाई है, ये सिख है, हिंदू है, ये मुस्लिम है। तो एक सिस्टम बना रखा है, बाकी कल्चर का इंपैक्ट जाता होता है, 2 लोगों का एक जैसा कल्चर होता है तो तुरंत घुल मिल जाते हैं, समझे नहीं समझे? तो इनको समझाया इंदिरा गांधी जी ने कि क्या देंगे चक्कर पड़े हो, अलग करो ना सारा सिस्टम, हम तुम्हें ट्रेनिंग देंगे, हम तुम्हें आर्मी देंगे, लड़ने की जब पड़ेगी तो 2-4 मार भी देंगे। तो ये समझ गए फिर कि हाँ ठीक है, और लड़ाई होगी फिर, ठीक है ना, और लड़ाई हुई और लगभग 15 दिन में लड़ाई समाप्त। 16 दिसंबर को एक जन्म हुआ नए देश का, उसका नाम कौन सा पड़ा? बांग्लादेश, ठीक है ना, बांग्लादेश। बांग्लादेश 1971 में बना और 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का जन्म हुआ। और ये देखोगे आप कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 को एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। और इससे पहले कौन हुआ करता था? पूर्वी पाकिस्तान। बांग्लादेश की और इनकी जो सीमा है इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं कौन सी सीमा? जीरो लाइन। क्या बोलते हैं? जीरो लाइन। क्या हो गया? क्यों खड़े हुए तुम? अरे इधर कहाँ जा रहे? कहाँ जा रहे? क्यों बुलाया मुझे? वो जा रहा था, वो जा रहा, गधा। इधर बैठ, 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 इधर बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ, इधर बैठ, गधा। ए, ऐसे बैठा है, ऐसे थोड़ा के बोले, गधा। लग ही रहे यार, खड़े हो तुम? बेवकूफ, मुझे बुलाया वहाँ पे, बता, बैठ जाओ, बैठ जाओ, लाग मेरे लाग, इसके तो गधा, गधा, लगती भी इनके मारो तो मारा नहीं जाता। मैं वैसे हाथ लड़कियों कैसे हैं? क्यों बुलाया मुझे? क्यों बुलाया? गधे, बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या नाम है तेरा? नाम क्या? किधर देख, किधर देख रहे? इधर सीधा, सीधा ऐसे, बैठ जाओ, बैठ जाओ। लड़कियां बैठी इधर, इधर सामने, इधर देख, सुनो, आगे ध्यान दो। कोई बात बेटा, ये पक्का लगेगा नौकरी ना, जो मेरे से पिटता है वो पक्का नौकरी लगता है, पता नहीं पता है, बस सर। हाँ नहीं सुनो, सच में मेरे सारे पिटे हुए बच्चे नौकरी लग जाते हैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं ना। तो अगर आप मेरे से पिट जाओ तो सौभाग्यशाली हो कि आप नौकरी लग गए ना। ज्वाइनिंग आनी बाकी, बस इसकी बस खा लिया ना। देखो सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ऐसे डेटा जो थोड़े अलग लगते हैं उनको याद कर लिया करो, जैसे नदी की लंबाई 25-25 है ना, इस तरीके के जो डेटा आते हैं उनको याद कर लिया करो। ऐसे ही भारत और बांग्लादेश में एक कुछ जमीन का भी आपस में वो है, एक आदान प्रदान हुआ है। और वो जब भी किसी देश से कोई जमीन शामिल की जाती है, दी जाती है, तो कोई संविधान संशोधन होता है। संविधान संशोधन 368 है क्या? किसमें है? 368 है ना। तो देखो भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 100वां। कौन सा हुआ? 100वां। और ये लागू कब से हुआ? 1 अगस्त 2015। इसमें भारत बांग्लादेश में मुख्य भूमिका क्या किया गया? आदान प्रदान किया गया, सीमाओं की थोड़ी भी बातों को, डिस्प्यूट को हल करने के लिए। भारत को 51 एसके प्राप्त और भारत ने 111 एसके बांग्लादेश को दिए। कुछ छोटे छोटे अलग अलग केस हमने दे दिए, कुछ उनसे हमने ले लिए। तो भारत बांग्लादेश के बीच जो सीमा का आदान प्रदान, जमीन का आदान प्रदान हुआ, वो संविधान संशोधन किसके माध्यम से? 100वां। कौन सा हुआ? 100। कब लागू हुआ? 1 अगस्त 15। 1 अगस्त 15, ठीक है, 1 अगस्त 15 को। चलो अब आते हैं तटीय सीमा पर। सुनो भाई, अभी मुझे लगता नहीं कि नया डेटा पूछेगा, मेरे हिसाब से तो पुराना डेटा आना चाहिए। दोनों पढ़ लेंगे, नया भी पढ़ेंगे और पुराना भी, लेकिन पुराने को जरूर ध्यान रखना। तटीय सीमा पर 9 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 9। बोलो। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। इसका क्रम ध्यान रखना है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। 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 5 राज्य हैं। ये पश्चिमी तट पर है, 4 राज्य पूर्वी तट पर है। 4 राज्य पूर्वी तट। पूर्वी तट के 4 में ऊपर से आओगे तो ऊपर आता है बंगाल, बंगाल के बाद उड़ीसा,
उसके बाद आंध्रा, उसके बाद तमिलनाडु, बंगाल उड़ीसा आंध्रा तमिलनाडु, बंगाल उड़ीसा आंध्रा तमिलनाडु, बंगाल उड़ीसा आंध्रा तमिलनाडु। तो 4 इधर है और बाकी उधर है। 4 यूटी हैं। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश सुनिए एक बार ध्यान से। 4 यूटी की अगर बात करता है तो आप ऐसे मानो कि 4 में से 2 तो यूटी मुख्य भूमि पर है और 2 यूटी ऐसे हैं जो द्वीपों के रूप में है, एक लक्षद्वीप और एक अंडमान निकोबार। तो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। स्थलीय सीमा जब पढ़ रही थी तो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। तटीय सीमा पर आई तो देखो वहां कितना पढ़ा था हमने, 16, 16 प्लस 2, इधर पढ़ा हमने 9 प्लस 4, 4 और 2 6, 9 6 15, 25 प्लस 6 आ गए। लेकिन इसमें ना 2 माइनस करो, क्योंकि जब हमने 16 काउंटिंग करी तो गुजरात भी काउंट हुआ और बंगाल भी काउंट हुआ। जब हमने 9 काउंट किया तो गुजरात को फिर काउंट किया और बंगाल को फिर काउंट किया, तो 2 बार हो गया ना फालतू, तो 2 कम करो। तो 16 और 25 में से 2 गए कितने, 23। मतलब 23 ऐसे राज्य हैं जो या तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और या फिर वो जलीय सीमा या तटीय सीमा बनाते हैं। बताओ मेरी बात समझ में आई? कितने बच गए? 5। कितने बच गए? 5 ऐसे हैं जो ना तो किसी देश से लगते हैं और ना उनकी सीमा किसी सागर से लगती है। और उनमें आता है हरियाणा। कौन आता है? कौन आता है? बताओ हरियाणा किस देश से लगा? समुद्र से लगा? मध्य प्रदेश। बताओ क्या एमपी किसी से लगा? क्या लगा? किसी नहीं लगा। एमपी से लगा? किसी से लगता है क्या? ना ना नहीं लगता है। क्या झारखंड किसी से लगा? ना। क्या तेलंगाना लगा? तो 5 वे कौन से राज्य हैं जो किसी से सीमा नहीं बनाते हैं? हरियाणा, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। याद हो गया सबको? पक्का दिमाग में छप गया? 4 उत्तर में है, 1 दक्षिण में, है ना? प्रश्न आ जाए वह कौन सा दक्षिणी भारतीय राज्य जो किसी प्रकार के अंतरराष्ट्रीय अथवा तटीय सीमा नहीं बनाता है? तेलंगाना। तेलंगाना, ठीक है ना? अंतर्वर्ती सबसे बड़ा राज्य, अंतर्वर्ती सबसे बड़ा राज्य एमपी। एमपी है, सिंपल सी बात है, मध्य प्रदेश है, ठीक है ना? तो इसको हम अगर पढ़ें तो इस पे आप देखोगे कि हमने लिख रखा है यहाँ पर, इस तटीय सीमा की पूरी लंबाई, द्वीप लगाओ, तट लगाओ, कुछ भी लगाओ, सारी लंबाई 7516 है। कितने हैं? 7516। गृह मंत्रालय के आंकड़े देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मुख्य भूमि की तटीय सीमा 5422 है ना? लेकिन एनसीईआरटी लिखता है कि साहब मुख्य भूमि की तटीय सीमा कितनी है? 6100 और द्वीपीय सीमा कितनी है? 1416। ये एनसीईआरटी बताता है, एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है ना? तो ये हमारी होगी लंबाई 6100 मुख्य भूमि है और 1416 ये हमारी द्वीपीय सीमा की लंबाई आएगी, ठीक है? चलो अब आओ यहाँ पर इन राज्यों को देखो और इन राज्यों को देखोगे तो यहाँ से सबसे पहला राज्य कौन सा आया? गुजरात। पहला कौन सा है? गुजरात। तो गुजरात जो राज्य है, गुजरात राज्य, इस गुजरात राज्य की सीमा की लंबाई 1214 किलोमीटर, 1214 है। सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। और सबसे छोटी तटीय सीमा गोवा, गोवा केवल 101 और गुजरात 1214 किलोमीटर। तो ये सब हो गया। और ये वाला प्रश्न याद रखना कि गुजरात में यहाँ पर एक जिला पड़ता है, इस जिले का नाम है कच्छ जिला। कौन जिला है? कच्छ। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ। कौन सा आएगा? कच्छ। दूसरा है लद्दाख। कौन सा है? नहीं, लेह, ठीक है ना? और तीसरा है जैसलमेर, राजस्थान का, ठीक है ना? तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जिला कौन सा है? ये कौन सा आएगा? कच्छ है, गुजरात का है। और कच्छ के अंदर मिलता है दलदल और कच्छ के अंदर ही पाए जाते हैं घास के मैदान, उनका नाम है बन्नी घास के मैदान। क्या कहा जाता है? बन्नी घास के मैदान, बन्नी घास के मैदान, बन्नी घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ऐसे ही श्रीलंका में घास के मैदान है पटाना। कौन से? पटाना कहां पर है? श्रीलंका। पटाना घास के मैदान श्रीलंका और बन्नी घास के मैदान गुजरात। ये चर्चा में रहा। चर्चा में क्यों रहा? तो देखो यहाँ पर इकोसिस्टम तैयार हो गया। किस चीज का इकोसिस्टम तैयार हो गया? तो इकोसिस्टम इस चीज का हो गया कि अब यहाँ चीते ला करके छोड़े जाएं। तो हिंदू में चर्चा में आया था, मैंने इसको करंट अफेयर में कवर करवाया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, बन्नी घास के मैदान इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो बन्नी घास के मैदान इंपॉर्टेंट आएंगे जो आपके पढ़ते हैं गुजरात के अंदर। ध्यान रखना कौन से घास के मैदान है? बन्नी घास के मैदान, बन्नी घास के मैदान। समझ में आ गई बात? याद हो जाएगा। सबसे लंबी तटीय सीमा, सबसे छोटी, सबसे लंबी, उससे छोटी। अच्छा 9 राज्य हैं तो तटीय सीमा की लंबाई के हिसाब से 2 तो याद हो गए। 1 नंबर पे गुजरात लिखना है, 2 नंबर पे, अच्छा बोलो ए अनार, अरे बोलो ए अनार, मतलब ए अनार, आ ना आंध्र प्रदेश। ऐसे अनार होता है, आ से आंध्र प्रदेश होता है। आ से क्या होता है? तो तटीय सीमा जो दूसरी सबसे लंबी है वो किसकी है? समझ में आ गई बात? तो तटीय सीमा में 1 नंबर, 2 नंबर, भाई वाह शाबाश। आंध्र प्रदेश के नीचे कौन आता है? तमिलनाडु आता है। अरे अरे ई नहीं बोलना है, देखो आंध्र प्रदेश के नीचे कौन है? तो सबसे लंबी सीमा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 याद हो गया आपको। गुजरात, आंध्र, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। 4। 9 नंबर पे गोवा, 9 पर गोवा है। अरे वो तो गया, सही तो है। 5 तो याद, 4 याद करने बस। एक बार इधर से इधर जाओ, फिर इधर से इधर आओ, फिर इधर जाओ, फिर इधर आ जाओ। केरल से, ये तो आ लिए, एक बात ही नहीं है। केरल से उड़ीसा, उड़ीसा कर्नाटक, बंगाल, याद हो जाएंगे। तो लंबाई की दृष्टि से अगर तटीय सीमा की लंबाई में देखें ना तो 1 नंबर धीरे बोलना, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 पर, 5 पर, 6 पर। रेयर है, मुश्किल है कि आए, लेकिन अगर आ जाए कि तटीय सीमा की लंबाई के अवरोही क्रम में 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो अगर ऐसा प्रश्न पूछ ले तो जब तुम ऐसे प्रश्नों के सही करोगे ना तब तुम मानना तुम सिलेक्शन वाले हो। आज समझ गए? बीपीएससी ने पूछा ना लोकटक है और आपने सुनो और आपने ठीक कर दिया और आप कह रहे हो कि ये तो सही है मेरा, तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, क्योंकि वो लगभग सबका सही है। मेरी बात समझे? उसने पूछा कि मृत ग्लेशियर किसको घोषित किया गया? नहीं, वो तो आपको पता है, मैं जानता हूँ। उस समय जिसने किया वो लीड में है, लीड वाले लोग हैं। समझ में आई बात? तो ये थोड़ा सा देख लेना, ये ऐसा अगर कोई पूछ ले तो आप कर दोगे इसको ना। चलो भाई ठीक है, अब जो भी है। चलो अब थोड़ी सी मानचित्र की बारीकियां देखते हैं कुछ कुछ। अब आते हैं सब, अब आते हैं हम कि यूटी कौन कौन से, यूनियन टेरिटरी। इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, तब प्रश्न पूछेगा तो यहाँ से एक बार दिखाने मैसेज क्या है। अरे सिकंदर एक बार मैसेज ध्यान नीचे करना थोड़ा सा। 2 नंबर वाला, हाँ ये हाँ ये हाँ ये वाला दिखाओ ना बड़ा सा। अरे हाँ सुमन, एक मिनट मुझे पढ़ने दो आराम से, थोड़ा बड़ा करो इसको, 1 मिनट। देखो एक सुमन मिश्रा, सुमन लड़की है लड़का पता नहीं जो भी है ना, तो लड़की है मानना। इसकी भाषा देखो एक बार, इसने लिखा है कि नौटंकी लगा रखा है यहाँ। ऑनलाइन वालों के साथ सदा भेदभाव होता है। भेदभाव नहीं पढ़ाना है तो मत पढ़ाओ, पैसा लेंगे सिर्फ इंपोर्टेंट देंगे। ऑफलाइन वालों को हमेशा भेदभाव। एक तो इसको खुद को नहीं पता कि लिखना क्या चाह रही है, और ये जो बात बोलते हैं बच्चे पैसे लेते हैं, ये पता नहीं है मेरे को क्या कहे।
खान सर को 99 रुपए देकर के ये कहते हैं पैसा लेते हैं, मतलब शर्म की बात है ना। लेकिन ये बात कहने में शर्म नहीं आती है, ये बात बोलने में कि पैसा देते हैं पढ़ने का। 100 रुपए देकर के पैसा देते हैं। और भाई मैं क्या कर रहा हूँ बताओ, ऑफलाइन वालों को तो पीटता हूँ, बेचारे पीट के बैठे थे, आप ऑनलाइन में कैसे पीटूं बताओ। अब क्या भेदभाव कर दिया। अरे डाउट होंगे तो तुम में से किसी का डाउट आ जाएगा, वो सबका डाउट होगा। तो डाउट मैं पढ़ाऊं, डाउट आए फिर क्यों पढ़ाया मैंने, तो डाउट आने नहीं चाहिए, समझेगी समझे। ब्लॉक कर दो, क्या सोच रहे हो इतना दिमाग को। हाँ निपटा दो, अरे कोई मतलब थोड़ी है। अरे कमेंट हटाओ सारे, बंद करो कमेंट, कोई जरूरत नहीं कमेंट की। अरे पढ़ो ना चुपचाप आराम से, चुपचाप पढ़ो ना। देखो ध्यान दो एक बार, इन हम 4 यूटी पढ़ते हैं तट पर। एक यूटी है अंडमान, एक यूटी है लक्षद्वीप, 2 यूटी ये हुए, 2 मुख्य भूमि पर है। 2 मुख्य भूमि पर एक दमन दीव दादरा नगर हवेली एक, और एक पुडुचेरी है। इनकी लोकेशन समझो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझो। देखो द्वीप जो है ना, द्वीप ये द्वीप की अवस्थिति है। कैसी अवस्थिति है, द्वीप आइलैंड है ये छोटा सा, उस पे है द्वीप, ठीक है। दूसरा, अच्छा हाँ अभी यहाँ पर एक चक्रवात आया था और उसका नाम था चक्रवात शक्ति। कौन सा आया था, संभावना कम है पूछने की, लेकिन ध्यान रखना उत्तरी पूर्वी अरब सागर में उत्पन्न हुआ। यहाँ पर जो मैंने मार्किंग की यहाँ पर उत्पन्न हुआ था, फिर ये यहाँ से गति करता करता इस तरफ चला गया, यमन ओमान की तरफ चला गया, यमन और ओमान की तरफ चला गया, ठीक है। अभी भी चल रहा है क्या ये, हाँ अभी यहाँ जा गया ये, अभी ना यहाँ पहुंच गया, यहाँ पर उत्पन्न हुआ था। यहाँ पर यहाँ से चलता 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 ओमान की तरफ गया, ये चक्रवात शक्ति था। श्रीलंका ने नाम किया, किसने नाम करा था इसका, श्रीलंका ने नाम किया था इसका, श्रीलंका ने नामकरण किया, ध्यान रखना ना। ये वाला ये रहा, यहाँ पर बना हुआ है चक्रवात शक्ति, यहाँ उत्पन्न हुआ, ध्यान रखना। अब देखो आगे इसमें, ये द्वीप की स्थिति है। दमन ना दमन, दमन तट पर है, दमन किस पर है, तट पर है। केवल गुजरात से लगता है, किसे लगता है, गुजरात से लगता है, ध्यान रखना। दमन तट पर है, केवल गुजरात से लगता है दमन। और ये पड़ता है दादरा नगर हवेली, तो नीचे तो नगर हवेली है और इसके ऊपर छोटा सा दादरा है। दादरा अलग है, दमन अलग है, दीव अलग है, नगर हवेली अलग है, सारे अलग अलग हैं ये चारों। पहले हुआ करता था एक यूटी जिसका नाम था दमन दीव, एक यूटी का नाम था दादरा नगर हवेली, फिर इन चारों को मिला दिया और एक यूटी हो गया दमन दीव दादरा नगर हवेली। समझ में आ गई बात। अब ये 4 मिलाकर एक कर दिया, चारों की अवस्थिति अलग अलग देखो कैसे। दीव द्वीप के रूप में है, दमन तट के ऊपर है, नगर हवेली की सीमाएं 2 राज्यों से लगती है, ऊपर लगता है गुजरात, नीचे लगता है महाराष्ट्र। और दादरा जो है ना वो केवल और केवल किसे लगता है, गुजरात, तट के ऊपर नहीं। ये अवस्थितियां हैं, इनकी लोकेशन है। मैप अगर आपने पढ़ा होगा कभी खान सर का, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि ये इनकी स्थितियां मैप में दिख जाता है साफ साफ, यहाँ मैप नहीं है तो इनकी बिल्कुल लोकेशन अलग अलग। बिल्कुल यहाँ पर चलोगे, केरल में पड़ता है, केरल में पड़ता है कौन सा, माहे। कौन पड़ता है, माहे, माहे है केरल, माहे। और माहे जो है वो वाकई में है केरल में, लेकिन किसका हिस्सा है, पुडुचेरी, फ्रांस के अधीन था पुडुचेरी, फ्रांस के अधीन। फिर देखो ये डेल्टा है कावेरी, कौन डेल्टा है, कावेरी के डेल्टा में स्थित है कराईकल, कावेरी के डेल्टा में, और कावेरी के डेल्टा के ऊपर है पुडुचेरी, कावेरी डेल्टा के ऊपर कौन है, पुडुचेरी। और आंध्र प्रदेश के अंदर है यनम, आंध्र प्रदेश में कौन है, यनम, आंध्र प्रदेश में कौन है, यनम आएगा, यनम आएगा, यनम, यनम आ जाएगा, यनम आएगा आंध्र प्रदेश में। तुम एक बात सारे ना ध्यान रखना सभी बच्चे कि देखो सरल प्रश्न तो ये है कि पुडुचेरी का विस्तार कितने राज्यों में है, ये तो सरल है 3 राज्यों में, लेकिन कौन सा हिस्सा किस भाग में है ये थोड़ा सा मुश्किल है। और पुडुचेरी के इन हिस्सों का सही क्रम क्या है ये सबसे मुश्किल है। भाई एक चीज के अलग अलग स्तर है, तो सरल तो ये हो गया 3 राज्यों में फैला हुआ है, फ्रांस के अधीन था, तो 3 राज्यों में माहे केरल में, कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु, और यनम किसमें आता है, आंध्र प्रदेश। ये ध्यान रखना, इनकी लोकेशन बता दी। भारत का एकमात्र यूटी जिसका विस्तार 3 राज्यों में है, माहे बोलो केरल, पुडुचेरी कराईकल तमिलनाडु, यनम आंध्र प्रदेश। बताओ सारी बातें समझ में यहाँ से सबको क्लियर नहीं हुआ। यहाँ पर लिख दिया था कि कराईकल की भौगोलिक अवस्थिति कावेरी डेल्टा में, वहीं पुडुचेरी कावेरी डेल्टा के उत्तर में, ठीक है। तटीय सीमा पर अवस्थित यूटी कौन सा है, दमन दीव दादरा नगर हवेली। एक तो ये हो गया, और दूसरा हो गया आपका कौन सा, तटीय सीमा पर, चाहिए पता नहीं किस संदर्भ में लिखा, चलो छोड़ो, ठीक है अगला चलते हैं। नेक्स्ट देखो, हाँ आप सबको पता होगा कि 31 अक्टूबर 2019 इस दिन जम्मू कश्मीर जो राज्य हुआ करता था, इस जम्मू कश्मीर राज्य का विघटन किया गया था। जम्मू कश्मीर का विघटन हुआ 31 अक्टूबर 2019। यहाँ एक राज्य था, इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ दिया गया। एक केंद्र शासित प्रदेश बना जिसका नाम है जम्मू कश्मीर, और एक नाम है जिसका नाम है लद्दाख। जम्मू कश्मीर और 2 यूटी बनाई गई, क्लियर है सबको। पहले राज्यों की संख्या हुआ करती थी 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। धीरे नहीं पढ़ा रहा हूँ, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को 29 में से एक राज्य खत्म हो गया, तो 29 में से एक राज्य जाएगा तो कितने बचेंगे, 28 हो जाएंगे। लेकिन एक राज्य कहाँ गया, 2 यूटी बना दिए उसके, 2 यूटी बने तो जो 7 यूटी थे, अब यूटी कितने हो गए, 9। तो 31 अक्टूबर 2019 को जब हम उठे तो हमें पता चला कि आज से देश में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। फिर सरकार ने सोचा कि यार ये 4 छोटे हैं, इनका इलाका भी एक ही है, एक काम करते हैं इनको मिलाते हैं। और उसके 2 महीने बाद नवंबर दिसंबर, भाई 19 की बात है, अक्टूबर 2019, अक्टूबर 2019 के बाद 2 महीने बाद लगाओ नवंबर दिसंबर, और जनवरी में आता है कितना, 26, 3 महीने बाद लगभग। और 3 महीने बाद दोनों को अलग अलग को मिलाया, किस किस को मिलाया, दमन दीव दादरा नगर। खान सर क्वेश्चन का जवाब देते हैं पर सर नहीं देते हैं, सर को लगता है ऑफलाइन वाले ही पढ़ते हैं। हाँ सही बात है, ऑफलाइन वाले पढ़ते हैं, ऑनलाइन वाले नहीं पढ़ते हैं, है ना, क्योंकि ऑनलाइन वाले जो पढ़ते हैं वो कुछ लिखते ही नहीं है, वो चुपचाप पढ़ते हैं बस, ये लो है कि नहीं। एक मिनट, अरे उसको दिखाओ ना, एक बच्चा तगड़ा आंदोलन पे उतरा हुआ है मेरे खिलाफ। देखो भाई मेरा विरोध करने का कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि मैं यहाँ का नहीं हूँ, लोकल नहीं हूँ। मेरा बहुत विरोध करोगे तो मैं बाइक फ्लाइट पकड़ूंगा, अपने घर चला जाऊंगा चुपचाप, 15 दिन बाद फिर आ जाऊंगा तो तुम भूल जाओगे ना, इसलिए मेरा क्यों विरोध करते हो। देखो मत करें लोग, सर मुझे ब्लॉक कर दीजिए, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। सुमन ये चोट खाया हुआ पर्सन है, कोई भी मुझे ब्लॉक कर दीजिए, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। जो भी मैं बोला लड़का है, ठीक है। टेक्निकल टीम जिम्मेदारी है
कि 7 PM में क्लास होना था, नोटिफाई था, 6 PM में क्लास शुरू कर दिए, तो मैं बोलूंगा ये बात मैं खान सर के पास बोलूंगा। अच्छा ठीक है, कोई बात, भाई गलती हो गई, नहीं तेरे चल लिया, मैं पकड़ लेता हूँ, पैर पकड़ लूँ। ये सही बात है, मुझे भी 7 बजे के लिए कही थी यार, मैं अभी मार्केट जाने वाला था, 6:22 पे आके मुझे बोलते क्लास है, 6:15 पे था क्लास, ऐसे मत करें क्लास, 5 मिनट पिया तो कम से कम क्लास लगे। भाई गलती हो गई सुमन, कोई बात नहीं भाई, है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है ना। सर आप कभी गुस्सा नहीं होते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं। किस पे गुस्सा हूँ, कैमरे पे गुस्सा हूँ, बताओ मुझे पता कोई फायदा नहीं है भाई, गुस्सा क्यों होना है बताओ। देखो सुनो सुनो, अरे आज मेरी मम्मी की बहुत याद आ रही है मुझे, छोटी मम्मी नहीं, तुम्हारा दिमाग पगला लिया हो तुम लोग। तो सुनो, 26 जनवरी को क्या हुआ, देखो 28 स्टेट और 9 यूटी, 28 स्टेट और कितने 9 यूटी, 28 स्टेट और 9 यूटी, 26 जनवरी को 9 में से 2 को 1 कर दिया, 2 थे 2 को मिला दिया, अब 2 तो बचे नहीं, कितने बच गए 1, तो 28 और 8 कब हो गए 26 जनवरी 2020 को। सब नोट्स में आपको लिखा लिखाया मिल जाएगा, है ना। आपके पास पीडीएफ आई होगी, नहीं है पीडीएफ, एक सौ 22 पेज का है, देखो ये ध्यान दो, देखो ये आ गया ना, हिंदू के अंदर प्रकाशित हुआ था, सुनो भाई सुनो, हिंदू में प्रकाशित हुआ था, गुजरात बन्नी ग्रासलैंड रेडी टू होस्ट चीता से ऑफिशियल्स। इन्होंने बताया था, मतलब जो वन्यजीव अधिकारी होते हैं ना, उन्होंने बताया कि अब हम बिल्कुल इस चीज के लिए तैयार हैं कि बन्नी घास के मैदान में चीते लाकर के छोड़े जा सकते हैं। आपको पता है वन्यजीव संरक्षण के अंदर भारत बहुत आगे है। 2 चीजें हमारे पास बहुत कम हो गई थी, एक तो शेर, एशियाई शेर, एशियाई शेर जानते हो ना, बब्बर शेर जिसको बोलते हैं, और एक टाइगर। आपको पता है बेंगलोर शहर जो है, बेंगलोर शहर, उसमें लगभग 80 जो टाइगर, 80 टाइगर वो शहर के अंदर घूम रहे हैं। शहर के अंदर का मतलब सिटी, मेन सिटी नहीं, उसके आसपास के जो इलाके हैं जंगल के, वहाँ लगभग आबादी कितनी है 80 के आसपास। मतलब हमने बहुत अच्छी ग्रोथ करी, दुनिया में सबसे अधिक टाइगर हमारे पास है, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट चलाया था, प्रोजेक्ट टाइगर। गुजरात के अंदर जितने शेर हमें टारगेट किए थे भाई, एशियाई सिंह कम हो गए थे, तो अब उस टारगेट को हम बहुत पहले अचीव कर चुके हैं। गिर के जंगलों में शेर पाए जाते हैं, गिर के जंगलों में शेर, बन्नी घास के मैदान में क्या लाए जाएंगे, चीता, क्या लाए जाएंगे, कच्छ के रण में मिलते हैं जंगली गधे, कच्छ के रण में, कच्छ के रण में समझ में आएगा, केजीएस में भी एक गधा पाया जाता है, आगे बैठा है, तो ये देख लेना आप, है ना। सबसे ज्यादा ऊंट की आबादी राजस्थान, जंगली गधे सर्वाधिक गुजरात, जंगली गधे और सामान्य गधे राजस्थान में, गधों की सर्वाधिक आबादी कहां पर है, राजस्थान। अरे हाँ हाँ, मैं क्या करूं, मेरी थोड़ी गलती है, बताओ गधों की गलती है। देखो अब इस पे आ जाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, और इंपॉर्टेंट क्यों है सुनिए एक बार, सुनो भाई ध्यान दो, इस एक पॉइंट को बिल्कुल फोकस करके सुनना आप। चर्चा तो नहीं हुई ना इसकी अपनी, टेस्ट में हुआ होगा, यहाँ पर नहीं हुआ है ना। देखो ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु, तमिलनाडु की मुख्य भूमि है यार, अभी ना मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, तो मैं भूल गया, उसका नाम था, सुनो ये स्थान तो कौन सा है, रामेश्वरम, और यहाँ पर एक स्थान और है, 2 जगह हैं जिनके बीच में ट्रेन चलती है, ये पुल जो है ना, पुल एक तरफ रामेश्वरम, एक तरफ और है मंडपम में क्या, सुनो सुनो मैं बता दूंगा देखे, प्लीज प्लीज देखो, चलो तमिलनाडु की मुख्य भूमि से और रामेश्वरम, ये जो द्वीप है, ये द्वीप, इस द्वीप का नाम है पंबन, कौन द्वीप है, पंबन द्वीप भाई, पंबन द्वीप, ठीक है ना, पंबन द्वीप है। इसके ऊपर 2 स्थान है बहुत महत्वपूर्ण, रामेश्वरम और एक स्थान पड़ता है धनुषकोडी, कौन पड़ता है, एक रामेश्वरम में और एक कौन सा है धनुषकोडी, रामेश्वरम और कौन सा है धनुषकोडी। रामेश्वरम तक आने के लिए एक अंग्रेजों ने 1914 के आसपास एक पुल बनाया, एक पुल बनाया, और वो पुल अब देखो लगभग 100 साल से ज्यादा हो गए, तो 100 साल से अधिक होने की वजह से वो पुल जर्जर हो गया है, उस पर कभी भी हादसा हो सकता है, इसलिए सरकार ने क्या किया, डीएमआरसी है ना, तो नहीं डीएमआरसी इंडियन रेलवे का एक वो है, विंग है जो ये पुल वगैरह रेलवे के लिए बनाती है, उसने नया पुल बना दिया, और ये है देश का पहला और दुनिया का 32वां, दुनिया का वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज, कौन सा है, वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज। ऐसे मानो कि ये पुल है, एक तरफ रामेश्वरम है, एक तरफ तमिलनाडु की मुख्य भूमि, तो यहाँ पर पुल बना हुआ है, तो जैसे नीचे से तो जाएगी जहाज और ऊपर से जाएगा रेल, तो रेल जाएगी तो इसको बराबर कर देंगे, और नीचे से जब जहाज जाएगा तो इस पुल को बीच में से उठा देते हैं, ऐसे बीच में से पुल ऊपर उठ जाएगा, इतना होना चाहिए। ये नहीं यार, नहीं है, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है तो नहीं है, ठीक। नीचे तो ये तो यहाँ पर बना हुआ है तुम्हारा, कौन सा, ये तो बना हुआ है पुराना वाला है, जो कब बना था 1914 में बना था, है ना। ये मुख्य भूमि है तमिलनाडु, तमिलनाडु, और इसके ठीक 27 मीटर ऊपर, कितना मीटर है 27, ये 27 मीटर ऊपर एक नया पुल बनाया गया, न्यू पंबन ब्रिज, और ये है वर्टिकल लिफ्ट स्पैम, स्पैम मतलब एक, ये मान लो स्पैम है, जब नीचे से शिप जाएगा तो इसको ऊपर उठा देंगे, जब रेल जाएगी तो इसको नीचे ला करके रेल चली जाएगी, इस तरीके का ये पंबन ब्रिज है। इतना क्यों दिमाग लगा रहा हूँ मैं, डर लगता है ना कुछ भी सर्च करते समय, अरे तो गलत थोड़ी ना कह रहा हूँ मैं कोई, ये देखो ये पुराना वाला पुल है ऐसे, ये भाई बंद करने में फायदा है, देखो तुम सर्च करके देख लेना ना, कोई बात, तुम देख लेना, तुम देख लेना, ठीक है ना। चलो अब सुनो, पंबन द्वीप के बारे में 2 बातें सुन लो छोटी, इधर देख सामने, इधर देख, इधर देख, देखो इसको देख लो तुम लोग, छोड़ो, तो ये कौन सा हो गया धनुषकोडी, यहाँ पर कौन है, श्रीलंका, कौन सा है भाई, ये जो हिस्सा नहीं है बड़ा, इसको कहते हैं जाफना, क्या बोलते हैं, जाफना नहीं, जाफना है, जाफना ना, तो ये जाफना आएगा, जाफना, और इस श्रीलंका का एक आइलैंड है, इसका नाम है मन्नार, कौन सा द्वीप है, मन्नार है, मन्नार, और मन्नार पर एक स्थान बिंदु है, स्थान है जिसको बोलते हैं तिलैया मन्नार, कौन सा है, तिलैया मन्नार, तिलैया मन्नार,
और धनुष कोडी से लेकर के और तिलैया मन्नार के बीच में, धनुष कोडी से लेकर के तिलैया मन्नार के, ये आपको प्रवाल द्वीपों की श्रृंखला दिखती है। और इन प्रवाल द्वीप की श्रृंखला को एडम्स ब्रिज, आदम का पुल, या फिर इसको बोलते हैं राम सेतु। तो देखो राम सेतु किन दो द्वीपों के बीच में है? तो पंबन और मन्नार, पंबन और मन्नार, पंबन और मन्नार, पंबन और किन दो स्थानों के बीच में है? धनुष कोडी और तिलैया मन्नार, धनुष कोडी और तिलैया मन्नार, धनुष कोडी और पंबन जो द्वीप है ना वो 96 वर्ग किलोमीटर है। कितना वर्ग किलोमीटर है? 96 वर्ग किलोमीटर। और पंबन जो द्वीप है वो पहाड़ी है, एक पहाड़ी है, तो अगर कोई पहाड़ी टाइप से होगा तो उसकी कोई चोटी भी होगी, और ये जो चोटी के रूप में अगर आप देखोगे इसको तो ये प्रगति पंबन द्वीप आता है। तमिलनाडु का जिला पड़ता है रामनाथपुरम। कौन सा जिला है? रामनाथ। और पहाड़ी का नाम है गंधमादन। कौन सी है? गंधमादन पहाड़ी, गंधमादन पहाड़ी इसके ऊपर आएगी। तो राम सेतु की लोकेशन पंबन द्वीप पर धनुष कोडी और मन्नार द्वीप पर तिलैया मन्नार, इसके बीच में प्रवाल द्वीप है। प्रवाल द्वीप पढ़ाएंगे, लक्षद्वीप तो पढ़ाएंगे, समझाएंगे प्रवाल द्वीप क्या होते हैं, वहां पर चर्चा करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वहां बात करेंगे। तो ये चर्चा में था, मैं इसको 2018 से पढ़ा रहा हूँ, कोरोना के पहले से पढ़ा रहा हूँ इसको, और अभी तक के पेपर में एक बार भी नहीं आया सच में, क्योंकि जब सरकार ने इसका प्रस्ताव पास किया था तब भी मैंने पढ़ाया था, और बन गया, काम चल रहा था, इसमें आदमी मर गया एक, तभी पढ़ाया, चर्चा में आया, अब चालू हो गया तो फिर पढ़ा रहा हूँ, अब पता नहीं कब आएगा, समझ में नहीं आ रही। एक बार आ जाए तो मेरा भी थोड़ा सा मतलब सेटिस्फेक्शन हो गया, हाँ यार इतना पढ़ाया, एक बार भी नहीं आया ये क्वेश्चन, लेकिन अब उम्मीद आना चाहिए, है ना? अब आएगा, 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 नहीं गिरेगा नहीं ये, ना ना, ये बिहार के इंजीनियर ने नहीं बनाया ये, है ना, बिहार के इंजीनियर्स ने नहीं बनाया ये, है ना। देखो बिहार में भी पुल गिरता है ना तो उसमें खाली इंजीनियर जिम्मेदार नहीं है ना, ठेकेदार इंजीनियर कोई जिम्मेदार नहीं है ना, ऐसा नहीं है। वो होता क्या है ना कि जैसे पुल बनाया तो नदियां भी क्या करती है ना, कई बार रास्ता चेंज करती है, और नदियां क्या करती है, कई बार इतना ज्यादा कटाव कर देती हैं कि वो पिलर धंस जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक गांव है अपने यहाँ बिहार में, जवनिया, सुना है? जवनिया का पूरा गांव बस बह गया, आपका गांव है क्या, है ना, जवनिया गांव है। अब एक चीज बताओ, किस इंजीनियर ने बसाया था उसको? मतलब किसी गलती है क्या? नदी कटाव करती है। एक IAS अधिकारी थे उड़ीसा कैडर के, मनीष वर्मा, नाम सुना है क्या? नहीं सुना है? मनीष वर्मा, और नीतीश सरकार के अंदर अभी तो वो पॉलिटिकल उसमें है मनीष वर्मा। अभी पिछली बार जब मैं घर गया था तो मुझे फ्लाइट में मिले थे दिल्ली एयरपोर्ट पर, तो उनसे 2 मिनट 4 मिनट बातचीत हुई थी उसके ऊपर, तो उनका एक इंटरव्यू है, तो उन्होंने बहुत अच्छी सारी चीजें बताई है कि कैसे बिहार में बिजली कैसे आई, पुलों की समस्या क्यों आती है ना। तो आप अगर वास्तव में सही कारण पर जाओगे ना, सही कारण पर, तो पता चलेगा कि इसमें सरकार की भी हमेशा गलती नहीं होती, बहुत जगहों पर गलतियां होती हैं, लेकिन सरकार क्या करे यार बताओ, सरकार क्या करे बताओ। नीतीश कुमार जी तो बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, इनका कोई पॉलिटिकल है, कोई इनका बच्चा है, कोई इनका आगे पीछे होने वाला? अरे उनका बेटा है, लेकिन वो पॉलिटिकल उसमें है ही नहीं। सुनो, अगर है भी तो वो आएगा नहीं, और आ भी गया तो काम का नहीं। कारण है उसका काम का इसलिए नहीं क्योंकि नीतीश जी ने चाहा ही नहीं कि मेरा बेटा कोई बड़े पदों पर जाए। भाई BCCI का अध्यक्ष अगर अमित शाह का बेटा बन सकता है, नहीं BCCI नहीं ICC, जो वो बन सकता है, तो नीतीश कुमार का बेटा बिहार में कुछ नहीं बन सकता। लेकिन नीतीश जी की जो एक वो है ना कॉन्सेप्ट, वो किनका है? अरे कर्पूरी ठाकुर साहब, है ना, परिवारवाद का बड़ा सिस्टम इनका अपना नहीं है। तो नीतीश जी अगर करप्शन मान लो करेंगे तो ये बताओ कि उनसे थोड़ी ना कुछ होगा, नहीं करेगा वो व्यक्ति, है ना। सोसाइटी को समर्पित आदमी है, वो इतने बड़े लेवल पर नहीं करेगा कि बिहार का सत्यानाश हो जाए, समझ रहे हो? बर्बाद करने के लिए नहीं है नीतीश कुमार का जीवन, बिहार को बर्बाद करने के लिए नहीं है। बर्बाद कोई नहीं करता है, बर्बाद करते हैं आप और हम, सही बात यही है। अभी आपको खुद पता चल जाएगा जब आप प्रशासन में जाओगे, तुम खुद एक छोटे से अधिकारी बनोगे, तो तुम्हें एहसास होगा उस चीज का कि आम आदमी कैसे बर्बाद कर रहा होता है। आम आदमी ही बर्बाद करता है, ध्यान रखना। आम आदमी, जापान का आम आदमी बहुत अवेयर है, अपने राष्ट्र को समर्पित है, तो जापान बहुत आगे है ना। तो हम करप्शन में डूबे हुए हैं, भयानक करप्शन में, समझे। अपना ही कोई काम फंसेगा ना तो अपने क्या कहते हैं, कर दो यार 1000-500 रुपये ले लो, और हम आसानी से देके भी आ जाते हैं, और सामने वाला लेता है क्योंकि उसको पता है कि इसको काम करवाना है, वो देके जाएगा, है कि नहीं। तो आम आदमी ही बर्बाद करता है, सरकारी खाली बर्बाद नहीं करती। और हमारे पास है तो वोट का अधिकार, वोट कर सकते हैं अपने, नहीं कर सकते क्या? आंदोलन कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, सब कुछ अपने हाथ में है कि नहीं। खैर चलो उन सब बातों को छोड़ो, आगे ध्यान दो, अगली बात बताओ। ये सब क्लियर है, यहाँ से आगे चलते हैं अगली बात पर। ये करंट अफेयर अपडेट था, तटीय सीमा की कुल लंबाई अभी 11,098.8 है, 11,098 है। देखो एक क्वेश्चन देखो, भारत की तटीय सीमा वाले राज्यों के संदर्भ में कौन से सही है? सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश गुजरात है, गलत। नई रिपोर्ट के अनुसार सबसे लंबी तटीय सीमा अंडमान और निकोबार, ध्यान रखना है, अंडमान निकोबार सही आएगा। सबसे छोटी तटीय सीमा वाला यूटी पुदुचेरी, ये बात आपका सही, नई रिपोर्ट के हिसाब से बनाया हुआ क्वेश्चन। आगे देखो, ये नए डेटा है, नए वाले, इनको एक बार जरा देख लेते हैं। सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है? अंडमान निकोबार, 30-83 कितना है? 30-83 कितना है? 30-83 कैसे बोलो 30, कौन सा है? अंडमान निकोबार, नया जो सर्वे किया गया उसके हिसाब से। अच्छा, सबसे छोटी तटीय सीमा वाला राज्य अथवा, देखो एक बार देखो, राज्य अथवा यूटी, तो अंडमान निकोबार। सबसे छोटा वाला पुदुचेरी, केवल 42 किलोमीटर लंबी है किसकी सीमा? पुदुचेरी की। सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। राज्य, खाली राज्य कह रहे हैं तो कौन सा? गुजरात। 2-3-4-0 क्या करवाया था? 2-3-4, नए डेटा कहते हैं 2-3-4-0, पुराने डेटा कहते हैं 1-2-1-4, पुराने डेटा कहते हैं 1-2-1-4, 1214 किलोमीटर, है ना। तो नई वाली भी हल्के फुल्के नजर में रखना। सबसे छोटी तटीय सीमा पहले गुजरात की थी, अब भी गुजरात है, पहले भी गोवा था, अब भी गोवा है, लेकिन जब इंक्लूड कर दे किसको, यूनियन टेरिटरी, तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे लंबी तटीय सीमा वाला यूटी अंडमान निकोबार, सबसे छोटी तटीय सीमा वाला कौन है? पुदुचेरी। देखो ये दोनों डेटा सेम, देखो देख रहे हो। अरे राज्य अथवा यूटी में भी सबसे लंबा अंडमान निकोबार, खाली यूटी में भी कौन आएगा? अंडमान निकोबार। राज्य अथवा यूटी में भी सबसे छोटा पुदुचेरी, और यूटी में भी सबसे छोटा पुदुचेरी। लेकिन खाली राज्य की बात करेगा तो गुजरात सबसे लंबी, खाली राज्य की बात करेगा सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। बताओ सबको क्लियर है कि नहीं आता? समझ में आ गई बात? पक्का समझ में? ठीक, चलो आगे चलते हैं। कैसा हो गया? नहीं, चल ठीक है, बढ़िया, बैठ। आगे चलते हैं, अगली बात पर चलते हैं। ये नए डेटा के हिसाब से इनका क्रम है, रटना नहीं है मुझे, मेरे हिसाब से तो ना, इनको रटने की जरूरत नहीं है। 9 राज्यों में गुजरात सबसे लंबा, गोवा सबसे छोटा, इनको मत रखना भले ही,
बाकी भाई मैं बता देता हूँ तुम्हें, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक और गोवा, ये है अकॉर्डिंग टू ओल्ड डेटा। पुराना डेटा बता दिया, गुजरात, आंध्र, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, बंगाल और गोवा, पुराना डेटा ये जरूर ध्यान रखना। अगला देखो, नेक्स्ट अगला देखते हैं। हाँ, भारत के राज्यों में 28 राज्य व 8 यूटी, 28 राज्य व 8 यूटी। देखो, स्थलीय सीमा वाले जो किसी देश से लगते हैं कितने हैं? 16। तटीय सीमा वाले 9, जो बंगाल की खाड़ी अरब 7, जो स्थलीय व तटीय दोनों से लगते हैं 2, गुजरात और बंगाल। देखो, जब अंतरराष्ट्रीय सीमा पड़ती है तो गुजरात का नाम आता है, बंगाल का नाम आता है, तटीय सीमा पड़ते हैं तो गुजरात का आता है, बंगाल का भी आता है। तो ऐसे ओवेनिस्ट राज्य, कॉमन स्टेट, जो स्थलीय सीमा अर्थात अंतरराष्ट्रीय सीमा और तटीय सीमा दोनों बनाते हैं, वो एक गुजरात है और एक पश्चिम बंगाल। फिर देखो, ऐसे जो ना तो स्थलीय बनाते हैं और ना ही तटीय, ना तो स्थलीय और ना ही तटीय, ना ही स्थलीय और ना ही तटीय, ऐसे 5 हैं, बता दिया। एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा और तेलंगाना। हरियाणा में पहाड़ी है डोसी की पहाड़ी। कौन पहाड़ी है? डोसी की पहाड़ी। सुन लो एक बार, कौन सी पहाड़ी है? डोसी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? डोसी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? डोसी की पहाड़ी। मेरे ससुराल के ठीक बगल में है। अरे हाँ, सच में। और सुनो, इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि ससुराल के बगल में, इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आई बात? बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है पता चल गया? अरे ना भाई, ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है ना। चलो, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। कौन सी पहाड़ी है? कौन सी पहाड़ी है? नहीं, सारे बोलो, कौन सी है? डोसी की पहाड़ी किस राज्य में है? हरियाणा। किसमें है? हरियाणा में है ना भाई साहब, ब्लैक शर्ट वाला, ध्यान दे यार। तो डोसी की पहाड़ी कहाँ पड़ती है? हरियाणा के अंदर, ठीक है ना। चलो, ये तो हो गया। एक नदी का नाम बता रहा हूँ, रैंडमली बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखना। नदी का नाम है जोजरी, 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 जोजरी। कौन सी नदी है? अच्छा, एक नदी का नाम सुना है? लूणी। लूणी सुना है? लूणी कौन सी नदी है? थार मरुस्थल में बहती है लूणी नदी। किस मरुस्थल में? अच्छा, राजस्थान का मानचित्र सबको दिमाग में आ रहा होगा? नहीं आ रहा है तो एक बार दिमाग में ला देते हैं। देखो, अगर राजस्थान का मैप आप देखोगे तो इस प्रकार से ऐसे ऐसे बन जा बन जा बन जा बन जा। ये राजस्थान है और यहाँ पर ये पहाड़ियाँ हैं, कौन सी है? और ये पूरा थार का मरुस्थल। देखो, थार मरुस्थल पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है, राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है, पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में कहते हैं चौलिस्तान। क्या कहते हैं? चौलिस्तान, ठीक है। सुनो, इधर से नदी निकलती है, इसका नाम है लूणी। कौन निकलती है? अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर पास हुआ था और उस पर ध्यान दे। एक कोई न्यू चैनल है, मेरे दोस्त ही है, मैं अभी नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, लेकिन मेरे दोस्त ही है, वो न्यू चैनल है उनका कोई, और उन्होंने क्या किया था कि एक एपिसोड तैयार किया था, एक रिपोर्ट बनाई थी उन्होंने वहां जाकर के, जोधपुर जाकर के, और पूरा उन्होंने सब दिखाया था। तो किस तरीके से नदी में पॉल्यूशन हो रखा है, कैसे जहरीला पानी हो गया है, तो उसको ध्यान में रखते हुए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसको सही किया जाए, है ना। तो चर्चा में है अभी ये फिलहाल, ध्यान रखना, बहुत जरूरी है। जोजरी, कौन सी है? जोजरी। जोजरी लूणी की सहायक है। किसकी सहायक है? लूणी की सहायक कौन है? जोजरी। और डोसी की पहाड़ियां कहाँ पर? हरियाणा। डोसी की पहाड़ियां, डोसी की पहाड़ियां हरियाणा। यहाँ बहुत मक्खियां है ना, लाइट है ना, इस वजह से आते हैं लाइट। आगे देखो, चलो ये सब तो हो गया, आगे चलते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट मानचित्र है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके वालों का प्रश्न तो ये है कि सर यूपी के साथ कितने राज्य लगते हैं? 8। कितने राज्य हैं? 8। यूपी के साथ 8। याद करते हैं इनको, ना। याद है सबको? ओ, आप तो सुबह आते हो, तो सुबह वाले बच्चों को सब याद होगा, है ना। तो सुबह वाले बच्चे बताओ एक बार जरा कि यूपी है, यूपी से अलग कौन हुआ था? यूपी से कौन लगा? एक तो उत्तराखंड लगता है। कौन लगता है? उत्तराखंड। जैसे बिहार झारखंड का जोड़ा है, ऐसे एक जोड़ा है एमपी और छत्तीसगढ़, ऐसे एक जोड़ा और है हरियाणा और राजस्थान। सुना होगा ना? तो बोलो, हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, नेपाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। देखो, एमपी यूपी एचपी, एमपी यूपी एचपी, एमपी यूपी एचपी, एमपी यूपी एचपी, एमपी यूपी एचपी। रुको 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 रुको। यूपी से उत्तर प्रदेश, एमपी से मध्य प्रदेश, एचपी से हिमाचल प्रदेश। यूपी के साथ एमपी भी लगता है, यूपी के साथ एचपी भी लगता है, लेकिन खास बात यह है कि यूपी के साथ सबसे लंबा एचपी नहीं एमपी, और यूपी के साथ सबसे छोटा एचपी। आगे बात समझ में? यूपी के साथ सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश, यूपी के साथ सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश। कितने राज्य हैं? कितने देश, कितने यूनियन टेरिटरी? एक। कौन यूटी है? दिल्ली। कौन है? दिल्ली है, दिल्ली, ठीक है ना, दिल्ली है। तो ये आपको देख लेना है कि ये लगे आपके साथ में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, और ऊपर कौन है? नेपाल। सुनो भाई, एक बात तो समझो, यूपी के साथ में राजस्थान लगता है, यूपी के साथ में हरियाणा भी लगता है, यूपी के साथ में दिल्ली भी लगता है। देखो, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और दिल्ली, इसमें से 3 तो राज्य हैं और इसमें से एक केंद्र शासित प्रदेश। बात को सुनो ध्यान से। दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को घोषित किया गया एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर घोषित किया गया। तो सुनना ध्यान से कि एनसीआर जब बनाया गया तो इसमें मुझे नंबर याद नहीं है खुद भी, कुछ लिए गए जिले शामिल किया गया, कुछ क्षेत्र यूपी का, कुछ क्षेत्र शामिल किया गया हरियाणा का, कुछ लिया गया राजस्थान। राजस्थान, यूपी, हरियाणा तीनों को लिया गया और खुद किसको शामिल किया गया? दिल्ली को, और उसको बना दिया गया नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर। समझ में आई बात? तो देखो, भले ही राजस्थान एनसीआर में आता है, नेशनल कैपिटल रीजन में आता है, परंतु राजस्थान की सीमाएं दिल्ली के साथ में नहीं लगती हैं। सुनो, दिल्ली से कौन कौन से राज्य लगते हैं? 2, हरियाणा और यूपी। हरियाणा और यूपी, ये 2 ऐसे हैं जो किसके साथ लगते हैं? दिल्ली के साथ में लगते हैं। दिल्ली से राजस्थान की सीमाएं साझा नहीं होती, ध्यान रखना। मैंने क्या बोला है? दिल्ली से राजस्थान की सीमा नहीं लगती, ये बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना। दिल्ली के साथ 2 ही लगेंगे, या तो हरियाणा लगेगा या उत्तर प्रदेश, ये अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है ना।
बस ऑफलाइन को ही देखिएगा, ऑनलाइन वालों को नहीं। क्यों कर दिया? नजदीक पड़ता है ना, 50 60 60 70 किलोमीटर दूरी है भाई। ऑनलाइन वालों को मैं कैसे देखूं आप बताओ? आप वीडियो कॉल करो सारे, मतलब तुम खुद सोचो एक बार, कैसे देखूं बताओ? लेकिन हमें भी देखो, क्या देखूं बताओ? हम पटना में रहते हैं, ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो। और बताओ, बस एक मैसेज आता रहता है, पीडीएफ 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 पीडीएफ। कुछ मैं इसलिए नहीं देखता हूँ, दो ही कमेंट आते हैं, या तो पीडीएफ दे दो, नहीं तो कुछ बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर मैम के बारे में बताइए। भाई लुगाई मेरी ब्याह के मेल आया, चिंता इनको बताओ एक बार, है ना? तुम समझो एक बार, जिसके साथ ब्याई आई है उसको कोई चिंता नहीं है, ये इतने दुखी रहते हैं कि पूछो मत, है ना? बताओ अच्छा कोई बात नहीं है, बताओ कोई बात नहीं, क्या देखो बताओ? सर हम काले लड़के हैं, कुछ कीजिए। अब क्या करूं बताओ? देखो काले लड़के हो तो खान सर से संपर्क करो, क्योंकि भाई मैं तो काला लड़का हूं नहीं। हाँ देखो छोटी मम्मी छठ नहीं करेंगे क्या? इनके पास कोई बात नहीं है। देखो तुम्हारी ना माता के समान है, माँ के समान जो। देखो एक लिख रही है मैं गोरी लड़की हूं। अब तुम एक बात बताओ, ये कहते हैं हमारी तरफ नहीं देखता है, अब मेरी तरफ देखने का लक्षण है क्या, ये बताओ? अब बताओ। मैं कह रहा हूँ देखो कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं कमेंट नहीं देखता हूँ। फेयर एंड लवली का सर, फेयर एंड लवली दिला दीजिए। खत्म बालक है, खत्म बालक। सर आपको कितना चाहते हैं, चाहते रहो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? अरे भाई आधे मतलब कति बेशरम हो रही है। सर आप कहाँ से हैं? हम बिहार से हैं, है ना? धोलेरा गुजरात, धोलेरा गुजरात चर्चा में रहा था, एक बच्चा कह रहा है कि धोलेरा गुजरात से देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया। इसके अलावा भाई क्लास और भी क्लास है क्या मेरे मन में? किसकी क्लास? सुनामी सर की। देखो अब एक बच्चा देखो, इसको तो इतना मारूंगा ना, ये कह रहा है सर आपकी गर्लफ्रेंड का क्या नाम है? अब ये बताओ, ये सब सवाल मास्टर से पूछते हैं क्या? हाँ जी, सब्जी मंडी वाले। अब बताओ अच्छा देखो, अगर वैसे कुछ रहता तो अपनी यहाँ तक थोड़ी पहुंचते, है कि नहीं? तो वैसा कुछ नहीं है ना, ये फालतू बातें हैं, काम की बात एक भी नहीं पूछी सर, फालतू फालतू बातें हैं ना। चलो आगे बढ़े। तो देखो इसमें एक और देख लो आप, इसको ध्यान दे लो, और इसमें आप देखोगे तो ये सब तो मैंने बता दिया। यहाँ पर एक जिला पड़ता है, इसका नाम है कौन सा? सोनभद्र। कौन सा है? सोनभद्र। भारत का एकमात्र जिला जिसकी सीमा किन किन लगती है? ये लगता है 4 राज्यों से। कितने राज्यों से? बिहार झारखंड एमपी छत्तीसगढ़। बिहार झारखंड एमपी छत्तीसगढ़, 4 राज्यों से लगने वाला कौन है? तो ये कौन है? सोनभद्र। सोनभद्र है, सोनभद्र। ठीक है, अब और देखो इसमें कुछ बातें, जानकारी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। हाँ जी, अभी देखो काम की चीजें बची हुई है इसमें। देखो छत्तीसगढ़ एमपी से 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड यूपी से 9 नवंबर 2000, झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना 2 जून 2014। इनकी जयंती आती है 15 नवंबर को, बिरसा मुंडा, है ना? कौन है? बिरसा मुंडा। इनकी जयंती आती है 15 नवंबर को आती है, ठीक है ना? 1875 में जन्म और 1900 में मृत्यु, बिरसा मुंडा, है ना? और इनको इसलिए बिरसा मुंडा को रांची जेल में मृत्यु हुई थी, और इसलिए इनको जाना जाता है क्योंकि कुरीतियों को समाप्त किया, है ना? तो बिरसा मुंडा जो है बहुत ज्यादा मुंडा समुदाय है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसके उत्थान के लिए सामाजिक चेतना जागृत करने का कार्य किया था बिरसा मुंडा ने ना, इसलिए इनको भगवान की उपाधि भी दी जाती है। जनजातीय गौरव दिवस कितना नवंबर? 15 नवंबर। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर, है ना? तो ये है 22वां संविधान संशोधन, सॉरी संविधान संशोधन 22वां राज्य कौन था? सिक्किम। 22वां राज्य सिक्किम। देखो 2 संविधान संशोधन हुए, एक, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 2 संविधान संशोधन। एक संविधान संशोधन हुआ, ए बेटा प्लीज देखो, 35वां संविधान संशोधन जिसमें बनाया गया को स्टेट सह राज्य, और 36वां उसे बनाया गया पूर्ण राज्य। 35वां से सह राज्य और 36वां से पूर्ण राज्य। 16 मई 1975, ये बड़ा ऐतिहासिक दिन है। 16 मई 75 को एक तरफ हिमालय की माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ी थी कौन? तो जुंको ताबई, विश्व की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर गई। 16 मई 1975, 16 मई 1975 जापान की थी जुंको ताबई, है ना? और दूसरा यही वो दिन था जिस दिन सिक्किम बना भारत का पूर्ण राज्य। सिक्किम बना भारत का पूर्ण राज्य। देखो एक चोटी है, इसको बोलते हैं माउंट एवरेस्ट। कौन चोटी है? माउंट एवरेस्ट। एक है लाहौत्से। कौन चोटी है? एक तो है माउंट एवरेस्ट, एक का नाम है लाहौत्से। इन दोनों के बीच में एक ग्लेशियर है, इन दोनों के बीच में ग्लेशियर है, बर्फ का एक जमाव है, और इसका नाम है खुम्बू। क्या नाम है? बोलो क्या नाम है? कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? ठीक है मतलब लैम्बर्ट। कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर लैम्बर्ट। कौन सा है? लैम्बर्ट, अंटार्कटिका के अंदर। दुनिया में सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर। कौन ग्लेशियर है? सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। और दुनिया में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर कौन सा है? खुम्बू ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है? खुम्बू ग्लेशियर दुनिया में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर कौन सा है? खुम्बू ग्लेशियर, ध्यान रखना है। खुम्बू ग्लेशियर सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर है। सबसे बड़ा कौन सा है? लैम्बर्ट। कौन सा है? लैम्बर्ट।
और सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल से। बताओ सब बच्चों को क्लियर है कि नहीं? कर लोगे आराम से। तो ये यहाँ तक की बातें हैं अपनी, लगभग ये टॉपिक हो गया, थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसको करवा देंगे। और तेलंगाना राज्य का जो गठन है वो किस समिति की सिफारिश पर? कृष्ण राय समिति। कौन समिति है? कृष्ण राय समिति। कौन समिति है? कृष्ण राय समिति। इसकी सिफारिश पर बनाया गया था तेलंगाना। कौन बनाया गया था? 2 जून 2014 को। समझ में एक बात? तो 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ एमपी से, 9 नवंबर उत्तराखंड यूपी से, और 15 नवंबर झारखंड बिहार से, है ना? तो ये आपकी बातें, बाकी पढ़ेंगे फिर अपने कल। भाई प्लीज, नहीं क्यों खड़े हो रहे हो? सुनो पहले, सिंसियरली बातों को पूरी सुना करो, ठीक है ना? मैं जब तक ना कहूं जब तक मत खड़े हुआ करो। कल क्लास रखें? नहीं कल। कितने लोग ऐसे हैं जो क्लास रखना चाहते हैं? नीचे आते हो, नीचे आते हो। कितने ऐसे लोग जो क्लास नहीं रखना चाहते हैं? देखो देखो, मैं वही करूंगा जो मेरा मन करेगा। क्लास है ना? तुम्हारे कहने से या नहीं कहने से, हाँ क्लास आना, लेकिन ना क्लास आ जाना, ठीक है ना? क्लास प्लीज आप आ जाना, ठीक है ना? सुनो, अभी देखो मेरा शेड्यूल और भी जगह लगा रहता है, अभी देखते हैं कितने बजे लगानी है, टाइम बता देंगे अभी। क्या जी? नहीं लड्डू अभी बता देंगे ना, रुक जाओ, अभी बता देंगे, ठीक है ना? समय अभी बता देंगे, ठीक है ना? इनको बोलने क्या हो गया? तबीयत खराब है क्या? बीमार हो गया? नहीं, ठीक। तो समझ में आ रही है क्लास से? कोई दिक्कत थोड़ी है, पक्का नहीं है दिक्कत। अरे भाई नए कितने लोग थे जो नए पहली बार आए हैं? केजीएस जो पहली बार आए हैं, जो पहली बार केजीएस आए हैं, तुम्हें तो मैं जान रहा हूँ, समझ रहे हो? पहली बार आए हो, चलो ठीक, नीचे याद कर लो। तुम लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है? समझ में आ रही है चीजें? अच्छे से आ रही है? कुछ उम्मीद है पढ़ने की? तो कोई बात नहीं, आप अगर पहली बार आए हो तो आपको जितना सोच के आए हो उससे 1% कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छा मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा, है कि नहीं? तो तुम बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो भाई। मैंने टेस्ट में भी बताया था, मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ, फिर से सुन लो। मानसिक रूप से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अगर तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या आ रही है, खाली पैसा छोड़ करके, तो एक लड़के का मैसेज आया, एक फोन आया एक लड़के का, सच्ची बात बता रहा हूँ, सच्ची। एक लड़के का फोन आया, सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा मिल लो। बोल सर मैं कब आऊँ? मतलब ऐसे आ जाना इस टाइम पर। वो आया, तो आया आके उसने मुझे नोट्स दिखाए, सर ये आपके नोट्स मैंने बनाए हैं, ये है वो है। मैंने भाई क्लियर, काम बता क्यों मिलना है? बोल सर मैं हरियाणा में एक कंपनी में नौकरी करता था। मैं बहुत बढ़िया। फिर बोले सर मैंने वहाँ 2-3 लाख रुपये कमाया। तो मैं बहुत अच्छा। फिर बोले मैंने वो रुपए शेयर मार्केट में लगा दिया। मैं और अच्छा है तो, है ना? फिर बोले सर मैंने 3-4 लाख रुपए कर्जा लेके भी लगा दिया। मैं बहुत अच्छा है तो, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? अब उस पर 4-5 लाख रुपए कर्जा उस लड़के भी हो गया कर्जा। तो अब ये बता कि मेरे से क्या चाहता है? बोल मैं चाहता हूँ सर आप कुछ आर्थिक मदद करते हैं। मैंने कहा भाई साहब आपका, मैं तुरंत खड़ा हुआ, मैंने भाई एक गेट है, फिर मिलेंगे। मैं क्या कहूँ बताओ, तुम सोचो एक बार। भाई एक चीज बताओ, मेरे से पूछ के शेयर मार्केट में लगाया था, बताओ? या आपने अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाया और आप अगर करोड़पति बन जाते तो मुझे दे देते, है कि नहीं? तो वैसी कोई मदद अगर चाहिए आपको कि 50,000 रुपये दे दो, 2,000 रुपये दे दो, 5,000 दे दो, तो भाई 1% भी मत कहना। समझ में आ रही बात? हाँ तो नहीं, मैं क्यों करूँ बताओ? नहीं बात समझे? तो वो तो बिल्कुल नहीं बताना है। ये भी नहीं बताना है कि गरीब हूँ, बहुत दुखी हूँ, बेचारा हूँ, मारा हूँ, दुखों का सताया हूँ। सब सताए होते हैं, सब गरीब होते हैं। मैं बहुत बुरी कंडीशन से निकल के आया हूँ, मैं ये जानता हूँ। तो मुझे कोई गरीबी कहता है तो मुझे बहुत कभी दुख नहीं होता है। 1%, 0.1% भी मुझे संवेदनाएं अंदर पैदा नहीं होती है उसके प्रति, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि जब मैं उस स्थिति से निकल कर आ सकता हूँ तो आप भी आ सकते हैं। सिंपल बात है, सीधा सा। हाँ किस में सपोर्ट कर सकते हैं? कंटेंट पढ़ाई के लिए चाहिए सर, आपका तरीका अच्छा नहीं है, ऐसे पढ़ाओ, हाँ वैसे पढ़ा देंगे सर। अभी डाउट करवाओ, अभी करवा देंगे। 12 बजे फोन करके पूछोगे सर ये डाउट है, अभी क्लियर करो, और तभी कर देंगे। उन सब में कोई दिक्कत नहीं। कोई मानसिक रूप से कोई चीज को टेंशन है, स्ट्रेस है, आप अपनी सारी बातें खुल करके मुझे बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब किसी व्यक्ति को हम अपनी बात बता देते हैं तो टेंशन थोड़ी सी कम हो जाती है। हो सकता है कोई समाधान हो, कोई दिल टूट गया हो, गुर्दे टूट गए हो, फेफड़े टूट गए हो, किसी का बता दो, कोई बात नहीं है, सब सोल्यूशन है। समझे नहीं समझे? लेकिन अब 1.5 महीना इस समय का पूरा भरपूर उपयोग करना है, ठीक है ना? खूब सारा रिवीजन, खूब सारी पढ़ाई, ताकि इस बार सिलेक्शन निकल जाए, ये बार बार क्लास में बैठने का झंझट खत्म हो जाए, है कि नहीं? तो बढ़िया तैयारी करो सारे। खत्म बालकों का, बिल्कुल। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर। थैंक यू। सुनो, कुछ पूछना हो, कुछ डाउट हो, कोई बात करनी हो तो नीचे जो वो कॉन्फ्रेंस रूम है उसमें आकर के मिल सकते हो। मैं वहाँ, अभी क्लास है 8:05 पे, 8:05 पर इतिहास की क्लास है सर की, तो नीचे कॉन्फ्रेंस रूम में मिलूंगा। आप डाउट हो, कुछ हो तो पूछ सकते हो आराम से, 10-15 मिनट में।